नमस्कार मेरे प्रिय प्रिय दर्शकों, सुपरनेट के एक और ऑफिशियल प्रोटोटाइप में आप सबका सुस्वागतम। तो यार आज के थंबनेल को देखकर आपको भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को जल्द से जल्द देखने की इच्छा मेरी तरह जागी हो या ना हो, पर आपको आज के इस वीडियो की बेसिक आइडिया मिल गई होगी कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो यार आज का मुद्दा मिल ही गया है, तो बिना अपने सेलिब्रिटी क्रश की शादी का दुख मनाए आगे बढ़ते हैं। तो यार अगर आपको आज के इस वीडियो की बेसिक आइडिया अभी तक नहीं मिली तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की मेन विलन के बारे में कि कौन इसका मेन विलन हो सकता है। तो बेसिकली मार्वल वाले अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि मेन विलन कौन है, ये सीक्रेट ही रख रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि खाली गैर कैंटोस या फिर ज़्यादा वांडा या फिर कार्ल मोर्डो है मेन विलन, तो आप गलत हो। इतनी बड़ी गलत फहमी में आप कैसे रख सकते हो यार खुद को। पर फिर भी आज हम कुछ लीक्स, र्यूमर्स और मेरी खुद की थ्योरीज और साथ ही साथ मेरे पास एक चिट्ठी आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेन विलन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो अब आप लोग को लग रहा होगा कि गैर कैंटोस ही मेन विलन है अकॉर्डिंग टू ट्रेलर, और नहीं तो ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि कार्ल मोर्डो या फिर अब हमारी प्यारी प्यारी वांडा ही होगी मेन विलन। पर ऐसा नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं होने वाला है। इसमें काफ़ी सारे विलन्स के चांसेस है और मल्टीपल विलन्स भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1 पर आते हैं गैरकेंटोस। तो गैरकेंटोस के बनने के चांसेस मूवी के मेन विलन कम और अमेरिका सेविस के पावर्स को छीनने के ज़्यादा हैं, क्योंकि गैरकेंटोस बेसिकली मल्टीवर्स का मॉन्स्टर है और अमेरिका सेविस की पावर्स को लेकर वो पूरी मल्टीवर्स में कंट्रोल कर सकेगा और इन शॉर्ट अपना दबदबा बना सकेगा। देखो नंबर 2 पर आते हैं एक्टर ब्रूस कैम्पबेल एज टू बी कन्फर्म, मतलब अभी तक उनका रोल क्या है वो हमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ब्रूस कैम्पबेल इस मूवी में तो 100% देखने वाले हैं, क्योंकि ये सैम रेमी की क्रिएशन है और सैम रेमी की स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी में हमने इन्हें तीनों के तीनों पार्ट में कुछ ना कुछ कैमियो देते हुए, और टोबे के 4th या 5th पार्ट में ये मिस्टीरियो बनने वाले थे। अब अगर आपको र्यूमर्स के अकॉर्डिंग चलना है तो टोबे की एक और ट्रिलॉजी बनने वाली है, तो उसमें हो सकता है कि ये मिस्टीरियो का रोल प्ले करें, और अगर उसमें मिस्टीरियो का रोल प्ले करेंगे तो फिर इसमें भी रोल प्ले करेंगे। तो फिर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ये 100% इनका चांसेस है, अगर ये मिस्टीरियो बन गए तो स्पाइडरमैन की नेक्स्ट ट्रिलॉजी आएगी जिसमें वो वापस से मिस्टीरियो बनेंगे। और अगर टोबे का यूनिवर्स का मिस्टीरियो नहीं तो फिर और भी काफ़ी से रोल्स के लिए इनको कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि निक फ्यूरी का एक अल्टरनेट वर्जन, स्टीफन स्ट्रेंज का अल्टरनेट वर्जन, या फिर विलनस रोल में मिस्टीरियो जो कि और किसी और यूनिवर्स का है, फिर मिस्टर सिनिस्टर या फिर मोजो, नाइटमेयर, एस्ले जेम्स विलियम्स, या फिर कुछ और जो पहले के तरह ही रैंडम केमियो दिखाया जाए। फिर शायद से रैंडम केमियो दिखाकर टॉबे की 4th मूवी में दिखा दिया जाए कि यही मिस्टीरियो हैं। तो फिर तीसरे नंबर पर आती है अपनी प्यारी प्यारी वांडा या फिर उसका कोई और खतरनाक वेरिएंट। तो यार जैसे कि अपनी प्यारी प्यारी वांडा करप्ट हो चुकी है डार्क मैजिक के कारण, और उसकी ज़िंदगी में एबिलिटरी और अब लिटरली कोई भी नहीं है उसका अपना उसकी ज़िंदगी में, तो ऐसे में वो कुछ भी कर सकती है अपने दोनों प्यारे प्यारे पालकों को पाने के लिए। वो मल्टीवर्स के दरवाज़ों से दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते सेम खोपड़ी के टॉमी और बिल्ली को उठाकर ले आएगी, और उनके लिए वो किसी भी हद तक पहुंच सकती है, लिटरली किसी भी हद तक। तो यार अब वो इस हद तक चली गई है, इतनी छटिया गई है कि अगर आपके कोई दोस्त बिल्ली और टॉमी है तो उसको भी उठा लेगी। कॉमिक्स में तो अपनी प्यारी प्यारी वांडा नेक्सस विंग है, इसलिए इसके वेरिएंट नहीं हो सकते हैं, जो कि एक सत्य है पर कॉमिक्स में। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि नेक्सस विंग का कोई भी वेरिएंट नहीं होता है, पर शायद लाइव एक्शन में थोड़े चेंजेस लाए और मूवी में इसके वेरिएंट्स दिखे जैसे कि ट्रेलर में दिख रहे हैं। तो क्या पता है इसके बाद हमें शायद से वांडा का कोई और करप्ट वेरिएंट देखने को मिल जाए, हु नोस। अब चौथे नंबर पर आते हैं सुमो गोराथ, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मारो मारो मारो, म्हणजे सारे डायमेंशन को कॉन्क्योर करो। अब बहुत जनों ने जो ट्रेलर देखा था उसमें उनको गैरकेंटोस सुमो गोराथ लगा था, बट नहीं, वो गैरकेंटोस ही है। बट शायद से सुमो गोराथ इस फिल्म में दिखने वाले हैं, बहुत चांसेस है, र्यूमर्स है, और हाँ है। अब 5वें नंबर पर आते हैं नाइटमेयर। तो बेसिकली नाइटमेयर ड्रीम डायमेंशन का डेमन है, और जब तक हमारे जैसे ड्रीम देखने वाले जिंदा है तब तक ये भी जिंदा है।
और इसके दिखने के चांसेस बहुत हैं, इसलिए क्योंकि ये ही वो बंदा है जो अपने डॉक्टर जादूगर साहिब को बुरे सपने दिखाए जा रहा है। तो इस कारण से इसके मेन विलन बनने के चांसेस बहुत है, नहीं तो अपीयरेंस तो होना 100% पक्का है। और इसमें एक अलग तरीके से रेफरेंस भी दिया गया है जब अपने डॉक्टर जादूगर साहब बोलते हैं कि एंड द नाइटमेयर बिगिंस। Every night, I dream the same dream. And then the nightmare begins. छठे नंबर पर आती है